MS Talks International Speaking Championship 2022. Please welcome Sachin Singh Rajkumar from Prayagraj. He will be speaking on his real life story. He is a student from the University of Allahabad. He is a student leader, a social worker, a humanitarian and a wonderful orator. Please welcome him with a huge round of applause, everybody. अकड़ कर क्यों बैठे हो? अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। पंख से कौन उड़ता है साहब, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे सम्मानित अतिथिगण का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों का मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में उतार और चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन किसी किसी की जिंदगी में केवल उतार होता है। चढ़ाव तो महज तब आता है जब कोई व्यक्ति 90s का गाना सुनते हुए अपने साइकिल को पगडंडियों के सहारे किसी पुल पे चढ़ा रहा हो। एक कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपनी आधी उम्र उमरी में बिता दी। कहते हैं जौनपुर दो चीजों के लिए बड़ा फेमस है, एक तो देसीपन, दूसरे देसी कट्टे। कहते हैं कि उस बच्चे ने बचपन से संघर्षों की सीढ़ियां को देखा था। वो बच्चा बचपन से जब अपने बाप के हाथों में पड़े छालों को देखता था तो अपने वजन से ज्यादा वजन के हल को उठाने का प्रयास करता था। उस बच्चे को एबीसीडी तो नहीं आती थी, खैर अपने माता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर क ख ग की रट लगाता था। कहते हैं जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन हमेशा हमें सपने आसमान के देखने चाहिए। उस बच्चे के पर तो नहीं खुलते थे, लेकिन उसके बाप ने उसको आसमान में उड़ाने का ख्वाब देखा था। लगभग कक्षा 8 तक सारे बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं। उस टूटे हुए दांत के साथ बच्चे का पिता का हौसला भी टूटने लगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल और सबसे महंगी कोई चीज है तो वह है शिक्षा। शिक्षा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आज तो स्कूलों में बोलियां लगाई जाती हैं। कहते हैं जो 2 वक्त का खाना पूरे दुनिया को खिलाता है, जो 2 वक्त का खाना पूरे दुनिया को खिलाता है, कह नहीं पाता किसी से जब खुद भूखा सो जाता है। किसान के लिए मेरी पंक्तियां हैं। उस बच्चे के पिता के अधपेट खाए के साथ साथ उस बच्चे का जीवन बढ़ता जाता है। पहले कक्षा 9, फिर क्लास 10, फिर क्लास 11, फिर क्लास 12। कहते हैं काशी में मोक्ष प्राप्त होता है। तो हां, उस बच्चे को जीवन जीते ही काशी ने मोक्ष दे दिया। 1700 रुपए में उसकी मां ने 4 जिंदगियों को संभाल रखा था। उस मां पर बोझ बनना भी उस बच्चे के लिए थप्पड़ के समान था। कहते हैं कोहिनूर दुनिया का सबसे महंगा हीरा होता है। कोहिनूर दुनिया का सबसे महंगा हीरा होता है, लेकिन एक मां के लिए उसके बेटा से बड़ा कोहिनूर कोई नहीं होता है। पढ़ना, वो भी खास तौर से एक असक्षम परिवार में पढ़ाई करना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उस बच्चे को भी पता था एक इंटरसिटी नाम की ट्रेन इलाहाबाद को जाती है। उस बच्चे ने सुना था कि वहां सपनों को हकीकत बनाया जाता है। महज 137 रुपए लेकर वह बच्चा बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाता है और पहुंचता है भैया ख्वाबों की नगरी इलाहाबाद में। शंभूनाथ हो चाहे एमआईटी हो चाहे ट्रिपल आईटी हो, इंजीनियरिंग करने के लिए डिग्री नहीं साहब, रुपया चाहिए। महज 1700 रुपए में इंजीनियरिंग होने से नहीं, हल चला के किसान बना जा सकता है, इंजीनियर नहीं। आईआईटी का सपना लेकर वह विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद जंक्शन पे उतरता है। ऑक्सफोर्ड ना सही, पूरब का ही ऑक्सफोर्ड सही। उस बच्चे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जब उसने देखा कि एक इंजीनियर का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट 10 लाख रुपए देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसके बाद
पढ़ने के लिए अपनी किताबें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नुक्कड़ पर लगी रद्दी किताबों के भाव खरीदता है। तो उस बच्चे को तो ये समझ में आ गया था, पढ़ाई करना मुश्किल है लेकिन पढ़ना आसान है। उस बच्चे ने मन में प्रतिज्ञा की कि जिसके मन में बचपन से भरा गया हो कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, उस बच्चे ने अपनी फटी जेब से अपने सपनों के सिक्कों को निकाला और इस बात को गलत साबित करने का प्रण लिया। एक ऐसी बस्ती में पहुंचता है जहां पे स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। एक वंचित परिवार के बच्चे को एक शिक्षित नागरिक बनाने का प्रण लेता है। एक परिवार से 2 परिवार, एक बस्ती से 10 बस्ती, 2 परिवार से 40 परिवार, 10 बस्ती से 40 बस्ती, आज यह 540 परिवार तक यह कारवां पहुंचता है। स्वदेश सेवा संस्थान, एक छोटा सा नाम और एक बड़ी कोशिश। आज स्वदेश सेवा संस्थान नाम को पूरे प्रयागराज में पहुंचाया जाता है। वहां पे 540 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है, साथ में उनकी जरूरत की पुस्तकें भी उनको दी जाती हैं। कहते हैं कि उस बच्चे के इस कारवां को देखकर तमाम तरह के युवा उसके सहयोग में उतर आते हैं। इस पढ़ाई की इस पैसे कमाने की होड़ में पता नहीं वो बच्चा सक्सेस हो पाया कि नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर पता है, आज अगर कोई उस बच्चे को दिल से लगाता है तो बच्चे के आंख में आंसू होता है और बच्चा केवल यही कहेगा, शिक्षा कोई भिक्षा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप जिस बच्चे की कहानी सुन रहे हैं उस बच्चे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप सभी की मौजूदगी में मुझे यह बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। उस बच्चे का नाम है सचिन सिंह राजकुमार, यानी मैं। थैंक यू।